चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोग का एक बहुत बड़ा डाउट आज क्लियर करने वाले हैं कि आईटीआई के साथ क्या हम 12th कर सकते हैं। यह बहुत सारे बच्चे के सवाल होता है कि क्या हम अगर आईटीआई कर रहे हैं तो क्या हम 12th का भी एग्जाम साथ में दे पाएंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब तो बिल्कुल हाँ है, लेकिन उसको बात को समझना पड़ेगा। आप डायरेक्ट रेगुलर बोर्ड से आप नहीं कर सकते हैं। इसके क्या रेगुलर बोर्ड होता है मैं कुछ बातें बताऊंगा। ये 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, प्लीज आप इसको लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। सवाल आपके पास कुछ ऐसा है कि आईटीआई के साथ 12 कर सकते हैं, जानकारी पूरी दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। क्या आईटीआई के 12 कर सकते हैं, दोनों डिग्री के एक साथ यूज कर सकते हैं। एक और चीज है कि हम आईटीआई कर रहे हैं और 12 भी कर लेते हैं, तो क्या दोनों डिग्री एक साथ यूज कहीं कर सकते हैं क्या। एक और चीज, कैरियर और जॉब के बेहतर अवसर मिल जाते हैं। और अधिकतम बच्चे गलत जानकारी से क्या करते हैं, आईटीआई के साथ बिहार बोर्ड से या सीबीएसई कोई बोर्ड से 12 से भी कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, कुछ दिन बाद उनको पता चलता है कि दोनों डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो ये बात को थोड़ा समझिए, पूरा हम बताते हैं। आईटीआई के साथ 12 के साथ आईटीआई बेहतर भविष्य अपना बना सकते हैं, तो पूरी जानकारी के जानिए। ऐसे मैं केकेजी क्लासेस से कुंदन सर, बिहार मुजफ्फरपुर। अगर आप वीडियो पसंद आएगा मेरे प्यारे बच्चों और ये लेक्चर पसंद आएगा तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए मैं ये लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आईटीआई के साथ 12 इसमें 2-3 ऑप्शन आता है, बात को कुछ समझिए। ठीक है, आप अगर आईटीआई कर रहे हैं तो करिए, आप आईटीआई की कोई दिक्कत नहीं। आईटीआई आप रेगुलर से कर रहे होंगे, सरकारी से या प्राइवेट से। अगर आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि 12, जैसे कि आप लोग को बहुत जगह बताया जाता है कि आईटीआई करने के बाद या आईटीआई करने के साथ साथ केवल हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम दे करके 12 का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन आपको हम बता दें, बिल्कुल सही बात है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट से हर जगह आप यूज नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, चाहे बढ़िया एग्जाम, चाहे रेलवे में जाना हो, टेक्नीशियन में जाना हो, डॉक्टरी में जाना हो, तो हर जगह वो सर्टिफिकेट यूज नहीं हो पाता है। जो आपको पता है, आईटीआई के साथ जो आप केवल हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देते हैं बिहार बोर्ड से, और आप चाहते हो कि आपका वह डिग्री 12 का डिग्री और जो आईटीआई की डिग्री है, दोनों आईटीआई की डिग्री तो चलो ठीक है, वो तो हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन वो 12 का जो डिग्री मिलता है वो हर जगह वैलिड नहीं होता है। हर जगह यूज उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश का ही एग्जाम दे पाते हैं। लेकिन कहीं आपको कहीं आगे चल के बीटेक उटेक करना हो, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग करना हो, कुछ भी एनीवन, तो हर जगह वह डिग्री से आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। डॉक्टरी हो गया, चाहे कुछ भी, ऐसे बहुत सारे जॉब है जिसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आपको नहीं दी जाती उस 12 के सर्टिफिकेट के अनुसार से। तो एक और ऑप्शन आता है, कितना बच्चे क्या करते हैं, यह आईटीआई के साथ साथ, मैं बात समझिए, यह आईटीआई के साथ साथ एक और 12 जैसे कि आईटीआई भी कर रहे हैं। ठीक है, आईटीआई भी कर रहे हैं और क्या करते हैं वो लोग, बिहार बोर्ड से क्या करते हैं, जिसको बीएसईबी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, इसमें भी अपना 12 में एडमिशन ले लेते हैं, मतलब 11 में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे कि विथ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे आपने 26 में 10th किया, ठीक है ना, 2026 में आपने 10th पास किया, आईटीआई में एडमिशन ले लिया, जिसका मतलब फाइनल जो होगा 28 में होगा आईटीआई। और उसी तरह से क्या करते हैं, 2026 में ही 12 में भी आपने एडमिशन ले लिया, 12 में भी आपने एडमिशन ले लिया, इसका भी एग्जाम होगा 2028 में। और बच्चे लोग क्या करते हैं कि यह आईटीआई के साथ साथ जो सेशन उसका हो गया 26 to 28 आईटीआई का सेशन, और उसका 12 का भी सेशन हो गया 26 to 28, और 2028 में आईटीआई भी कर लेते हैं और 12 का भी एग्जाम देते हैं, और इसका भी डिग्री हो जाता है, इसका भी डिग्री हो जाता है। लेकिन यह डिग्री सिर्फ नाम का हुआ, अगर आप कहीं यूज करने जाएंगे तो ये दोनों डिग्री आप एक साथ यूज करेंगे तो दोनों को रद्द कर दी जाएगी, दोनों को आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और दोनों में से कोई वैलिड नहीं रहेंगे। ये चीज थोड़ा सा आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं बता रहा हूं, तो दोनों डिग्री वैलिड नहीं होगा। एक और चीज, अगर जो बच्चा, अगर ये भी दिमाग लगाता है कोई कोई बच्चा, ठीक है, कि जैसे कि 26 से 28 आईटीआई कर रहा है और ये आपको 27 to 29 12 कर लेता है, 27 to 29, तैयो तो डिग्री लड़ गया ना, एक साल तो डिग्री लड़ गया। और एक और बच्चा कहेगा कि सर हम इसके साथ साथ जो हिंदी इंग्लिश का एग्जाम देंगे 12 का मार्कशीट उसका वैलिड है।
ना जीना, उसका हर जगह वैलिड नहीं, वैलिड है लेकिन हर जगह नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि नहीं हमारा आईटीआई भी करना है और ट्वेल्थ भी करना है, तो एक आपके पास ऑप्शन आता है ओपन बोर्ड। यह ओपन बोर्ड क्या है, मैं यही बात बताने आया हूं आपको, बात को समझिए। तो आप डायरेक्ट अगर 2026 विथ एग्जांपल मैं दिया हूं, 26 से 28 अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, चाहे मान लो 24 टू 26 आपने आईटीआई किया, 24 टू 26 में आपने आईटीआई किया, ठीक है, और साथ में आप बिहार बोर्ड में अपने एडमिशन ले लिया, आप चाह रहे हो कि हमारा 24 टू 26 का एक 12 का भी डिग्री होना चाहिए और दोनों वैलिड हो, तो ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन वो वीएससीबी से संभव नहीं है, क्योंकि वीएससीबी जो हो गया ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि ये रेगुलर बोर्ड हो गया। रेगुलर बोर्ड मतलब होता है कि वहां पर आपको एडमिशन कराने के बाद 75% अटेंडेंस को पूरा करना पड़ता है। तो क्या आप एक साथ आईटीआई में भी 75% अटेंडेंस और 12 में भी 75% अटेंडेंस को पूरा नहीं कर पाएंगे? एक आदमी दो जगह स्कूल कैसे जा सकता है? इसलिए दोनों डिग्री के वैलिडिटी नहीं मिलता है, तो वीएससी भी तो आप नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑप्शन आता है कि आप ओपन बोर्ड, जिसको बी बॉस कहा जाता है, वी बॉस जिसको ओपन बोर्ड कहते हैं, ठीक है ना, बिहार ओपन बोर्ड से आप 12 कर सकते हैं और आईटीआई भी कर सकते हैं, और दोनों का सेशन एक ही होगा लेकिन दोनों वैलिड भी होगा। क्या बोले हो? हाँ ठीक है, थोड़ा सब्जी भी जाना है, सब्जी के लिए तो फास्ट आना, खा लेना है, कल का बात हो रही है भाई, ठीक है, जाओ। हाँ सॉरी, बात देखो हमारी वो बात नहीं होता है कि हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास चलता रहता है तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, बात समझिए। ये ओपन बोर्ड क्या होता है और बी बॉस और वीएससीबी में फर्क क्या है मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो समय लगेगा लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हमारे यहाँ वो टीटू टेटू वाला काम नहीं होता है। देखो बी बॉस और वीएससीबी दोनों बिहार का ही बोर्ड है, दोनों बिहार बोर्ड ही एग्जाम लेता है। हर बोर्ड का दो बोर्ड होता है, एक ओपन और एक रेगुलर। रेगुलर मतलब आप जाकर आपको एक डिग्री एक साथ में एक ही कर सकते हैं, दो डिग्री नहीं कर सकते। अगर आपको एक साथ में दो डिग्री करना है तो एक आप रेगुलर और एक ओपन का चुनाव करते हैं। तो आपने तो आईटीआई, तो ये बीएससीबी जो हो गया रेगुलर बोर्ड हो गया, और बी बॉस जो हो गया ओपन बोर्ड हो गया। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, और दोनों का एग्जाम बिहार बोर्ड ही लेता है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली हो गया रेगुलर बोर्ड, और इसके साथ अगर बी बॉस से अगर 12 करते हैं तो दोनों डिग्री को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आईटीआई 2024 टू 26 कर रहा है तो वह बच्चा चाहे तो 2026 में डायरेक्ट, 2026 में डायरेक्ट जो अभी चल रहा है बेसिकली 26 में डायरेक्ट अपना 12 में एडमिशन ले सकता है, बी बॉस में 12 में अपना एडमिशन ले सकता है और एग्जाम दे सकता है अभी एडमिशन। और एक और चीज, इसमें एडमिशन 2 समय चलता है, तो आपका सेशन क्या होगा 12 का, तो 26 में डायरेक्ट एडमिशन होगा, क्योंकि इसमें मतलब डायरेक्ट एडमिशन 12 में होता है, एग्जाम हो जाता है। तो 24 टू 26 तो आपका क्या हो गया, आईटीआई हो गया, ठीक है। अगर आप 12 का भी डिग्री चाहिए साथ में, तो जो कि हर चीज हो, साइंस से कर लो, आर्ट्स से कर लो, कॉमर्स से कर लो, कुछ भी से कर सकते हो, और इसकी जो सर्टिफिकेट मिलेगी उससे हर चीज, क्योंकि सब चीज रहेगा, उससे आप कुछ भी कोई भी जॉब कर सकते हो, मान्यता सेम है, चाहे बीएससी हो चाहे बी बॉस हो, मान्यता दोनों का सेम है। तो अगर 12 में अगर एडमिशन लेते हैं तो अभी एडमिशन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आज एडमिशन लिया, जैसे 2 सेशन होता है, जो बच्चा जनवरी या फरवरी में एडमिशन लेगा तो उसका एग्जाम जून में हो जाता है, ठीक है ना। तो मात्र 4 महीने बाद एग्जाम हो जाता है। और जो बच्चा अगर अभी जैसे कि जुलाई अगस्त में एडमिशन लेता है, जुलाई एंड अगस्त में एडमिशन लेता है, दिसंबर में एग्जाम, यानी कि जो बच्चा जनवरी एंड फरवरी के बीच में 2 महीने एडमिशन चलता है, अगर एडमिशन अपना बी बॉस में 12 में ले रहा है, आईटी अपना करते रहिए, तो उसका एग्जाम क्या जिस साल में ले रहे हैं उसी साल के जुलाई में, यानी कि 4 महीना बाद एग्जाम, जून में एग्जाम हो जाता है। जो बच्चा जुलाई या अगस्त में एडमिशन ले रहा है, ऐसा चलता सितंबर तक है, 2-3 महीना एडमिशन चलता है, तो उसी साल 3 महीना बाद यानी कि 4 महीना बाद दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी एडमिशन चल रहा है,
तो इसमें कौन कौन अभी एडमिशन ले सकता है, जिसे 2026 दिसंबर का, जिसे दिसंबर सेशन का, ठीक है ना, याद रहे दिसंबर सेशन 2026 का एडमिशन अभी चल रहा है। तो इसमें कौन कौन बच्चा ये 12th में एडमिशन ले सकता है जो ITI कर रहा है। तो जो बच्चा 2024 में 10th पास किया हो तो वो बच्चा 2026 में अपना एडमिशन लेकर एग्जाम दे सकता है। तो इसका सेशन क्या हो गया, 24 टू 26, ITI के भी 24 टू 26 और 12 का भी 24 टू 26, और दोनों डिग्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका रेगुलर या आपका ओपन बोर्ड हो गया, और दोनों इससे आर्ट साइंस कॉमर्स किसी से भी आप बिहार ओपन बोर्ड से कर सकते हैं, और दोनों अपना एग्जाम दीजिए, दोनों का डिग्री एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, दोनों सेशन लड़ गया तैयो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओपन और रेगुलर 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एक ओपन एक रेगुलर से करना पड़ेगा। ओपन का मतलब होता है मुक्त विद्यालय, यानी कि इसमें विद्यालय से मतलब नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन बोर्ड में होगा और आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू दोनों का सेम है। अब बात आता है कि जो बच्चा, देखो अब हो सके कोई वीडियो बहुत दिन बाद देख रहा हो, तो एक और चीज मैं बता देता हूं कि 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होता है। अगर कोई बच्चा इस बार, यानी कि इस बार 10 मतलब ITI में एडमिशन लिया है, 10th 2026 में पास किया है और ITI में एडमिशन लिया है जिसका फाइनल 2028 में होगा, तो क्या वह बच्चा क्या अभी एडमिशन ले पाएगा? नहीं। तो उस बच्चे का 26 में अगर 10th किया जाए, 25 में ही किया हो, मान लेते हैं 25 टू 27 ITI कर रहा है, यानी कि 25 में 27, चलो ठीक है 25 टू 27, तो 10th कब किया होगा? 25 में 10th किया होगा, 27 तक उसका तू ITI कर रहा है, वो अगर 12th देना चाहता है तो अभी नहीं कर सकता। जो अभी हम बेसिकली 2026 चल रहा है, ठीक है, तो 26 का मतलब खत्म होने वाला है, तो इसका जो एडमिशन अगर 12th करना है तो ITI तो बेचारा कर ही रहा है, 27 में फाइनल हो जाएगा। तो ये बच्चा चाहता है, अगर ये बच्चा 12th करना चाहता है 25 में जो 10th किया है, तो उसका बेसिकली 2027 के जनवरी में क्या होगा बुआ, जनवरी में एडमिशन होगा और जून में एग्जाम हो जाएगा। वह अभी एडमिशन नहीं ले पाएगा। हाँ, अभी बच्चा कौन ले पाएगा? 2024 या 24 से पहले, यानी कि 2024 या 24 से पहले 10th किया हो, उसी का भी एडमिशन होगा, क्योंकि 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो समझ रहे बात? अगर जो बच्चा 26 में इसी बार 10th पास किया है और ITI में एडमिशन लिया है और 12th भी साथ में करना चाहता है, तो बिहार बोर्ड से मत करना भाई, तो डिग्री वैलिड नहीं होगा। ये भी बिहार बोर्ड, VSCB से मत करना, VSCB से करोगे डिग्री खत्म, दोनों डिग्री खतरे में। ठीक है, इसलिए VSCB से मत करो, 12th करना है तो वेट कीजिए, आपका 2028 में अभी एडमिशन नहीं होगा। BBOS में जिस साल एडमिशन होता है उसी साल एग्जाम, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर BBOS के बारे में और सर्च करना है तो आप सर्च करके कहीं भी देख सकते हो, बहुत सारा वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, मेरा भी बहुत सारा वीडियो है, BBOSC सर्च करना, ठीक है, सही से स्पेलिंग दो। तो यह जो 26 में 10th किया हो तो वह 2028 के जनवरी में अपना एडमिशन ले सकता है, 2028 के जून में एग्जाम हो जाएगा, और उसका 12th का सेशन भी 26 टू 28 होगा और ITI के भी सेशन 26 टू 28 होगा। तो ये दोनों डिग्री वैलिड होगा, क्योंकि 12th ओपन बोर्ड हो गया, ITI रेगुलर हो गया, दोनों डिग्री वैलिड। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ओपन बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? तो जो बच्चा, ठीक है, 10th की तो बातें खत्म करो, 12th में करना है, तो 12th में क्या क्या लगेगा, क्योंकि 10th तो होगा नहीं, 12th होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो उसका सबसे पहले लगेगा यहां पे 1 नंबर में 10th का मार्कशीट। ठीक है, 10th का मार्कशीट। अगर बच्चा 10th CBSE से पास किया हो तो केवल 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जनरल कास्ट वाले को नहीं लगता है, इसके अलावा सबको लगेगा, चाहे वो OBC हो, EBC हो, SC हो, ST हो, BC हो, सब कोई भी कास्ट हो उसको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। डॉक्यूमेंट क्या होगा? 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, बच्चा का फोटो, सिग्नेचर, नंबर, ईमेल ID और जाति प्रमाण पत्र, इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। आपका 12th में एडमिशन हो जाएगा, जिस जिला से होंगे वहीं से हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, एक और चीज, अगर जो बच्चा बिहार बोर्ड से 10th किया हो तो उसमें 10th के मार्कशीट के अलावा आप सर्टिफिकेट और में लिखो, और में सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। हाँ, एक और चीज, ITI करने वाले बच्चे को एक दिक्कत क्या होता है, ये सब जमा कर देते हैं जाकर कॉलेज में, तो आपके पास उसका फोटो तो होगा, फोटो जाने, ओरिजिनल फोटो चाहिए हमको,
फोटो खींच के भेज दीजिएगा, हो जाएगा। या आपके पास मोबाइल में फोटो होगा तो चल जाएगा ये सब मार्कशीट का। इसके अलावा ये सब तो आपके पास होगा ही, ठीक है। जो बच्चा ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी हो तो 6000 में अपना पूरे 12th फाइनल कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, अप्रूवल, आईडी कार्ड, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, डमिट एडमिट कार्ड से लेकर ए टू जेड खर्चा 6000 में सब फाइनल। एडमिट कार्ड का एग्जाम आपको देना है, ठीक है। एडमिशन कहाँ से करेंगे? ये डायरेक्ट ओपन बोर्ड का स्कूल कॉलेज नहीं होता, डायरेक्ट बोर्ड में एडमिशन होता है। लेकिन हाँ, आपके जिला का स्टडी सेंटर होगा, ठीक है। आपका एग्जाम सेंटर भी आपके जिला में ही होगा, प्रैक्टिकल भी आपके जिला में होगा, वो सब गाइड करेंगे, निश्चिंत रहे। अगर जो बच्चा जनरल कास्ट होंगे तो उनका जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा, लेकिन पेमेंट उनका 7000 लगेगा, ठीक है। जो बच्चे एडमिशन कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ, आपके मन में सवाल होगा सर आपके यहाँ से क्यों करवाए, दूसरे जगह से भी करवा सकते हैं। देखो, मेरे यहाँ से कराने से फायदा है कि आपको आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई वीडियो बनाया है जो कि आपको ऐसा मतलब बता सकता है। वो ये सब बहुत सारा नॉलेज बच्चे को अधूरा होने की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं और आगे जाकर उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप शायद जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, ये चीज बहुत सारा रीजन है, ठीक है। तो देखो, हमारे यहाँ से कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट लेंगे। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद पेमेंट लेंगे, पहले नहीं लेंगे। जानकारी आपको टाइमली मिलेगा ग्रुप के माध्यम से। बिहार के जिस जिला से होंगे वहीं से कर देंगे, ठीक है। आपको जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो यूजाईडी पासपोर्ट जाएगा, फिर आपसे पेमेंट लेंगे। हमारे यहाँ से कराएंगे तो आपको टाइमली आपको एडमिशन एडमिशन से लेकर मतलब पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, डमिट एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, साथ में डेट कब आ रहा है, एडमिट कार्ड का डेट कब आ रहा है, एग्जाम का डेट कब आ रहा है, उसका पैटर्न क्या है, एग्जाम होता कैसे, प्रैक्टिकल होता कैसे, सब जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से मिलता रहेगा। आपको पूरा चिंता फ्री रहना है, ठीक है। अगर हमसे आपको मिलकर कराना है तो मेरा एड्रेस बिहार मुजफ्फरपुर हुआ, मुजफ्फरपुर मारीपुर। मुजफ्फरपुर में एक जगह है मारीपुर, जो स्टेशन के पास में ही पड़ता है, स्टेशन के सटले है, ठीक है। मतलब उसके दूरी मात्र मान लो तो ऐसे तो बगल से ही गुजरता है ट्रेन, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर मान लो। तो यहाँ पे मेरा ऑफिस है, आप ऑफिस पर आकर भी विजिट कर सकते हैं और करा कर जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आने में सक्षम है तो आप नहीं भी आएंगे तो यो आपका वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपका रहकर एडमिशन कर दी जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। आपको यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड से खुद से भी चेक कर सकते हैं एडमिशन हुआ कि नहीं, अप्रूवल हुआ कि नहीं, एग्जाम फॉर्म भराया कि नहीं, ए टू जेड हर चीज जानकारी आप उससे ले सकते हैं। ऐसे आपका मेरा काम है हर चीज करा कर देना, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। जो बच्चा कराना चाहता है दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। और फिर भी किसी प्रकार की इसमें अगर डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक और चीज, जो बच्चा इच्छुक होंगे एडमिशन कराने के लिए, जो इंटरेस्टेड होंगे, प्लीज वही कॉल करेंगे, ऐसे परेशान मुझे ना करें, आपके लिए और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ये जानकारी कैसा लगा बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। मैं केकेजी क्लासेस से कुंदन सर, जय हिंद।